हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑन फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। जैसे कि आपको पता है ये आपका यूनिट 5th है, उसका ये सब यूनिट 3rd है। ये हमारे पास टॉपिक है, आपके इस सिलेबस में मैंशनड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका हर एक यूनिट जो है वो 10-10 मार्क्स का है। तो इसके लिए आपके जो हमारे पास ये टॉपिक है, यहाँ पे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखें, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यूज़ को ही नहीं डिस्कस करेंगे, हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ कॉपी पेन को रख लें और जो चीज़ें आपने नोट नहीं की हुई वो आप नोट कर सकें, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें और सभी क्लास में अभी से जुड़ जाएं। हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या पूछा गया है यहाँ पे। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एम्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ लिविंग थिंग्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ सेल फंक्शंस एट द आयोनिक and molecular level to integrated behavior of the whole body and the influence of the external environment। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसका एम्स क्या होता है, अंडरस्टैंड करना किसको, मैकेनिज्म ऑफ लिविंग थिंग्स के जितने भी हमारे पास मैकेनिज्म हैं, बेसिक से लेकर सेल फंक्शन से लेकर आयनिक एंड मोलिकुलर लेवल तक, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील्स करती है नॉर्मल फंक्शंस जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और उनके पार्ट्स के रिलेटेड। बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, फिजियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, फिजियोलॉजी और प्रमोटिंग हेल्थ की कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिजियोलॉजी, ठीक है। अब भूलना नहीं है फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी हमारे पास सिंपल वे में याद रखना है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट, ठीक है। इतना आपने याद रख लेना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी। कौन सी हमारे पास टाइप्स है फिजियोलॉजी की। देखिए, मैंने क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम किया कि ताकि आपका जो टॉपिक है वो सीक्वेंस में क्लियर हो जाए। बताएं कौन सी टाइप्स है फिजियोलॉजी की, सेलुलर फिजियोलॉजी, ऑर्गन फिजियोलॉजी, सिस्टमिक फिजियोलॉजी या फिर ऑल ऑफ दिस। बताएं क्या होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पायरेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है इसका। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सेलुलर फिजियोलॉजी है इसका फोकस होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स के जो सेल्स हैं और जो उसके फंक्शंस हैं इंक्लूडिंग सेल मेटाबॉलिज्म को मिला के, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन फिजियोलॉजी की जब बात करते हैं, ये एग्जामाइंस करती है फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जितने भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं एक बॉडी के अंदर उनको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हार्ट की बात करते हैं हम, किडनी की बात करते हैं, लंग्स की बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं, तो ऑर्गन फिजियोलॉजी इसके लिए हो गई। उसके बाद हमारे पास सिस्टमिक फिजियोलॉजी है ना, सिस्टमिक फिजियोलॉजी का मतलब होता है ये इन्वेस्टिगेट करती है इंटीग्रेटेड जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन सिस्टम के, जैसे कि नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम या अदर सिस्टम्स की बात करते हैं। तीनों की समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखें, सभी क्लास में जुड़ जाए। आप बहुत कम क्लास को ज्वाइन करते हैं और लाइक कर दिया करें क्लास को। लाइक करने से ये होगा कि आपको जो भी हमारी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम शो होती रहेंगी। देखें, बाकी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और वो भी देख लें, ठीक है। कल हमने जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे वीडियो डाला था, उसमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, वो आपने मिस नहीं करना है, वो भी जाके देख लेना है। बाकी जो कोई नया है हमारे इस चैनल पे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, डेली मॉक टेस्ट होता है रात के 9:30 बजे, तो आपने इसी चैनल पे उसको भी यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 10 मार्क्स का वो मॉक टेस्ट होता है। चलिए, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, लास्ट पे मैं आपको नंबर दूंगा, उसमें आप मैसेज करना उस नंबर पे, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, विच इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स आर देयर पार्ट्स। आपसे क्या पूछा गया है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ सपोर्टिंग जो प्रॉपर्टीज़ है, फंक्शंस हैं और जो प्रोसेसेस हैं एनिमल्स के और उनके पार्ट्स के, उसकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ऑर्गन फिजियोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है हमारे पास, एनिमल फिजियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स एंड देयर पार्ट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आगे, डियर एस्पिरेंट्स 4, विच सिस्टम कन्वर्ट्स द फूड्स
कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कन्वर्ट करता है फूड्स को जो हम खाते हैं इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स में, लाइक ग्लूकोज में, फिर अमीनो एसिड्स में या फिर फैटी एसिड्स में। आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा सिस्टम है जो खाने को कन्वर्ट करता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म्स में, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में। बताएं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स द फूड वी ईट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको पता होना चाहिए, जो खाना हम खाते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म्स में, लाइक ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। इसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस, ऑल ऑफ दीज। बताएं क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास है डियर एस्पिरेंट्स, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है हमारे पास इसोफेगस को भी, स्टोमिक को भी, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी, लार्ज इंटेस्टाइन को भी, एनिस को भी। तो सबसे पहले मौत होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सीक्वेंस में मैंने पार्ट लाए हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड इंटरिंग द माउथ। कि कौन सा ऐसा पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड को इंटरिंग द माउथ थ्रू द थ्रॉट, यानी गले से फिर जो आपके स्टोमिक में खाना जाता है, इसमें कौन सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो आपको मदद करता है ऐसा करने में। चलिए, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो डियर एस्पिरेंट्स आपको पता होना चाहिए जो इसोफेगस है ये एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो आपको मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड को, जो एंटरिंग होती है माउथ में थ्रू द थ्रॉट एंड इनटू द स्टोमिक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे डियर एस्पिरेंट्स पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो आप खाना खाते हैं फिर जो उसकी डाइजेशन होती है वो किस पार्ट में टेक प्लेस करती है और कौन कौन से स्टेप से। देखिए इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, डिफेक्शन, ऑल ऑफ दीज। आपको ये पता होना चाहिए जो खाना हम खाते हैं सबसे पहले उसको इंजेस्ट करते हैं, ठीक है जी, करेक्ट है। फिर डाइजेशन होती है, ठीक है जी, अब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद ठीक है जी, डिफेक्शन होता है, फिर ठीक है। तो आपको समझ आ चुका होगा ये प्रोसेस है, ये सारे के सारे स्टेप जो है ये डाइजेशन में टेक प्लेस करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, डिफेक्शन, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये टेक प्लेस करते हैं डाइजेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस मैक्सिमम। देखें क्वेश्चन को समझे, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अब्जॉर्प्शन है सब्सटेंसेस की, जो आप खाना खाते हैं मैक्सिमम टेक प्लेस, उसमें अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, किस पार्ट में होती है ह्यूमन बॉडी के। अब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस मैक्सिमम टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, नन ऑफ दीज। देखें आपसे पूछा गया मैक्सिमम के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे पास क्या होती है, अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास पूछा गया, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड। आपसे पूछा गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जर्व होते हैं न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के दौरान, फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पूरी बॉडी में ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, इसे क्या कहा जाता है। बताएं ज़रा क्या आंसर होगा, रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, रिप्रोडक्शन या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन के दौरान, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है उनको बॉडी में फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। तो आपने याद रखना है एसिमिलेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, डैश इज द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। क्या होगा ये, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, नन ऑफ दिस। अपटेक जिसमें ऑक्सीजन को अपटेक किया जाता है एंड रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से, उसे क्या कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताएं आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। इनमें से कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। रेस्पिरेटरी यानी कि जो आप सांस लेते हैं उसमें जो आपका जो ब्रीथ होता है उसमें कौन से ऑर्गन्स टेक प्लेस करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन बींग की बात कर रहा है, ट्रैकिया,
लंग्स, एल्वियोलाई, डियाफ्रागम, ऑल ऑफ दीज। तो बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। याद रखना, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, डियाफ्रागम, ऑल ऑफ दीज, इन सब का काम क्या है, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आपको ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लंग्स होते हैं, ह्यूमंस की बात करें और बाकी और चीज़ों में भी होते हैं, जैसे कैमल, कैटल्स, तो सब में लंग्स होते ही हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बात ये याद रखनी है कि जो स्किन होती है, स्किन से जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये किसका है, फ्रॉग का और अर्थवर्म का। उसके बाद गिल्स आपसे पूछा जाए, गिल्स किसका है, जिससे गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन टेक प्लेस करते हैं, वो फिशेज में होती है। और ट्रैकिया, इंसेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, आपसे तो पूछा नहीं जाएगा ये, लेकिन इंसेक्ट जो होते हैं वो ट्रैकिया से रेस्पायर करते हैं। ट्रैकिया उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए बताएं जरा क्या होगा आंसर एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई आर द सेंटर ऑफ योर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम गैस एक्सचेंज। क्या ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम गैस एक्सचेंज का, या फिर एल्वियोलाई पिक अप द इनकमिंग ऑक्सीजन यू ब्रीथ इन, कि ये पिक अप करता है इनकमिंग ऑक्सीजन को जो आप सांस लेते हैं, या फिर एल्वियोलाई रिलीज द आउटगोइंग वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यू एक्सेल, या फिर आप जो क्या कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं बाहर की तरफ, ये उसमें आउटगोइंग में हेल्प करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पायरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। एल्वियोलाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्वियोलाई आर द सेंटर ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। एल्वियोलाई पिक अप द इनकमिंग ऑक्सीजन यू ब्रीथ इन, ठीक है। एल्वियोलाई रिलीज द आउटगोइंग वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यू एक्सेल। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ, कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये किससे बना होता है, वेसल से, गिल से, स्किन से, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सिंपल कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किसका बना होता है। तो याद रखना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये मेड अप ऑफ वेसल से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कैरी करते हैं ब्लड को एंड लिम्फ को बॉडी के थ्रू, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ओके जी, समझ आया। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किससे बना होता है, वेसल से बना होता है। इनका काम क्या होता है, कैरी करना ब्लड को, लिम्फ को बॉडी से, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्हें कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया आपसे, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ये सारे के सारे मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, इनको बोलना नहीं है। क्या है मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज आर द मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन रिच ब्लड टू योर बॉडी। कौन सा ब्लड वेसल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड आपकी बॉडी में, आर्टरीज, कैपिलरीज, वीन्स, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये उतना भी हमारे पास ब्लड वेसल जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो जिसमें ब्लड में रिच जो होता है ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और प्योर होता है, वो हमारे पास आर्टरीज का काम होता है। ये आपको याद रखना है। आर्टरीज ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्या होते हैं, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके, विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये आपके ब्लड को अवे करते हैं हार्ट से टू वेरियस बॉडी पार्ट्स में, और दे आर डीप सीटेड इन बॉडी एंड हैव नो वेल्व्स इन देम। दे कैरी, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी के बिना। और विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स इनटू द लंग्स, याद रखना ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड के साथ जो है ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, आपने याद रखना है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज के बिना जो क्या कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन को समझे, डैश इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ब्लड, सेमेंस, यूरिन, बाइल। क्या होगा आंसर, आपसे पूछा गया ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कंटेन करता है यानी प्लाज्मा को कंटेन करता है, RBC को करता है, S को, और WBC जो होते हैं हमारे पास यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ये कंटेन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लड। ब्लड जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कंटेनिंग करता है
प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। कौन सा ऐसा ब्लड सेल्स है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। कौन सा ब्लड सेल कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से एंड डिलीवर इट थ्रू आउट आवर बॉडी, और फिर इसे हमारी बॉडी में डिलीवर करता है। फैट सेल्स, बोन सेल्स, स्टेम सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स से एंड डिलीवर इट टू आउट आवर बॉडी। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स का हमारे पास लाइफ स्पेन कितना होता है। 110 डेज होते हैं, 110 यानी डेज होते हैं, या 120 डेज होते हैं, 130 डेज होते हैं, या 129 डेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 120 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो हमारे पास लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, 120 डेज होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है, 12 से 20 डेज, 50 to 60 डेज, 30 to 40 डेज, 90 to 100 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है वो 12 से 20 डेज होता है। कितना होता है, 12 से 20 डेज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सब ने उसका आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देगा। उस क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, जो हमारे पास तीसरी काइंड ऑफ ब्लड्स थे हमारे पास प्लेटलेट्स, उनका क्या काम है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया व्हाट आर द 4 मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। 4 मेन कंपोनेंट पूछा गया है ब्लड के, क्या है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना 4 मेन कंपोनेंट्स जो ब्लड के होते हैं वो हमारे पास ये सारे के सारे होते हैं। प्लाज्मा भी होता है, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो स्टडी ऑफ ब्लड होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। नोट कर ले, क्या कहा जाता है हमारे पास, हीमेटोलॉजी। ओके, ये होता है स्टडी ऑफ ब्लड। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो आपको समझ आ गया स्टडी ऑफ जो ब्लड है वो हमारे पास हीमेटोलॉजी होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच सिस्टम डील्स विद रिमूविंग द वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो डील्स करता है, यहाँ पे किससे डील्स करता है, यहाँ पे डील्स विद रिमूविंग द वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। विच सिस्टम डील्स विद रिमूविंग द वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये डील्स करता है विद रिमूविंग द वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ये आपको पता होना चाहिए। जितना भी हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होता है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन रोल प्ले होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ विच टेक प्लेस इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो टेक प्लेस करते हैं, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरिथ्रा, ऑल ऑफ दीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताएं एक्सक्रीशन में कौन सा टेक प्लेस करता है, तो याद रखना ऑल ऑफ दीज। किडनी की बात करें, यूरेटर्स की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर्स की बात करें, यूरिथ्रा की बात करें, ये सारे के सारे पार्ट्स जो है ये किस में टेक प्लेस करते हैं, एक्सक्रीशन में टेक प्लेस करते हैं। इतना आपको समझ होना चाहिए। चलिए ओके, किडनी हमारे पास कितनी होती हैं, 2 होती हैं। यूरिटर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर कितने होता है, 1 होता है। चलिए, यूरिथ्रा कितना होता है, 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड। क्या ब्लड से रिमूव करना वेस्ट को, या रिटर्न द क्लीन ब्लड बैक टू द बॉडी। जो साफ खून होता है उसको बॉडी में रिटर्न करना, या फिर ईच मिनट, हर मिनट में अबाउट 1 लीटर ऑफ ब्लड पंप बाई हार्ट और इंटर द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरीज। ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किडनी के बारे में आपको इतने सारे फंक्शन यहाँ मिले हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डक्ट ट्रांसमिट्स यूरिन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सी डक्ट जो है वो ट्रांसमिट करती है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर से एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान। कौन सी ऐसी डक्ट है जो ट्रांसमिट करती है यूरिन को ब्लैडर से एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी में, यूरिथ्रा, किडनी, लंग्स, गिल्स। बताएं आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास है यूरिथ्रा। क्या, यूरिथ्रा डक्ट जो होती है वो ट्रांसमिट करती है यूरिन को फ्रॉम द ब्लैडर से टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। व्हाट आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। 3
मेन टाइप्स ऑफ मसल आपने बताने हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से होते हैं। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ऑल ऑफ दीज। आप सब ने आंसर चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। स्केलेटल मसल की बात करें, स्मूथ मसल की बात करें, कार्डियक मसल की बात करें, ये सारे के सारी टाइप्स किसकी हैं? मसल्स की है जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। चलिए आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, देयर आर अबाउट हाउ मेनी मसल्स इन ए ह्यूमन बॉडी। लगभग आपसे अबाउट पूछा है, ना कि फिक्स पूछा है। हाउ मेनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, अबाउट 500, अबाउट 600, अबाउट 640 या फिर अबाउट 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अबाउट लगभग 600 मसल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि अप्रॉक्सीमेटली 640 मसल्स मेल बॉडी के अंदर होते हैं। तो 600 आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। अगर 600 नहीं होगा फिर आपने देखना है कि उस ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस पूछे गए हैं क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इज़ द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है? ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टॉइड या फिर क्वाड्रिसेप्स, नन ऑफ दीज। बताएं आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है, इसमें आपने बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये लार्जेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। ऑल फैक्ट्री सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए आप सब ने सारे आंसर ठीक किए होंगे क्योंकि मैक्सिमम आप में से जो है वो पेड बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं थ्योरी। तो आपने वहाँ पे जो भी जिन चैनल से जिन्होंने भी पेड जो बैच खरीदे हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। लेकिन बाकी जिन्होंने नहीं भी खरीदे हुए, मुझे उम्मीद है कि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि आजकल मुझे पता है कि आप अच्छे से नोट प्रिपेयर कर रहे हैं। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हमें भेजते हैं कि सर ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, कैसे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनके नोट्स देख के, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। ऑल्फैक्टरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए। समझ आया जी? ओके। देखें हमारे पास यहाँ पे लेकिन हम सारे जो लेक्चर लाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं और पीडीएफ भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देते हैं ग्रुप में। जो हम स्पेशलाइजेशन के टॉपिक पर भी एमसीक्यूज़ लाते हैं या फिर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन भी लाते हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे। चलिए बस आपका प्यार चाहिए हमारे साथ जो हमारा चैनल है इसके साथ जुड़े रहें और ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से हो जाए। तो हम सोचेंगे समझेंगे कि हमने जो किया वो अच्छा किया और हमें भी अच्छा फील होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स। कि जो अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है ये कितनी हाउ मेनी बोन्स, कितनी बोन्स से बनता है? 206 बोन्स से, 203 बोन्स से, 209 बोन्स से, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स, इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ स्कल, स्पाइन, रिब्स, आर्म्स एंड लेग्स। आप याद रख सकते हैं 206 बोन्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपने याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्कल इज। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा देख लेना, ऑप्शन अगर 29 होगा तो वही टिक करना, 22 अगर पेयर पूछा होगा तो 22 अगर पूछा होगा तो वो करना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्कल इज 29, 30, 35, 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 29। अब देखें कैसे, 8 हमारे पास होती हैं क्लिनिकल बोन्स, 14 जो होती हैं फेशियल स्केलेटल बोन्स होती हैं, 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं, 2 पैरिटल बोन्स होती हैं, 1 स्फिनॉइड होती है, 1 एथमोरॉइड होती है और 1 फ्रंटल बोन होती है। तो ये हो गई हमारे पास 29। ठीक है, लेकिन नोट ये याद रखना है मोस्ट अडल्ट स्पाइस मेंस के अंदर देयर आर 22 बोन्स होती हैं एक स्कल के अंदर। और अगर आपसे पेयर पूछा जाएगा तो 11 का पेयर होगा फिर। ओके, इतना समझ आ गया, ये चीज़ को दिमाग में बिठा लेना आज से ही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द ह्यूमन जो रिब केज है ये कितने पेयर ऑफ रिब बोन से बना होता है? द ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ डैश पेयर्ड रिब बोन्स, 12, 10, 11, 30। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 जो पेयर्ड रिब बोन्स होती हैं। चलिए जो आपको पता चल गया ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्ड रिब बोन्स। ओके, ये रिबन्स नहीं है, रिब बोन्स है। ईच आर सिमेट्रिकली पेयर्ड ऑन ए राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑल 24 रिब बोन्स। और टोटल कितनी होती हैं? 24 रिब बोन्स होती हैं और पेयर कितना होता है? 12 का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन। ये ब्रेन नहीं है, ब्रेन है, सॉरी। क्या है? ब्रेन। ये आपने नोट कर लेना है, ब्रेन है। विच सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स।
आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इंक्लूड्स करता है ब्रेन की स्पाइनल कार्ड को और कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स को। नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नर्वस सिस्टम। देखें, हमने एक्सक्रीशन पे क्वेश्चन किए, हमने डाइजेशन पे क्वेश्चन किए, हमने रेस्पिरेशन पे किए, अब हम आ चुके हैं किस पे, नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स करता है ब्रेन, स्पाइनल कार्ड को और कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स को। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कॉल, कि जो फंडामेंटल यूनिट है ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, न्यूरॉन कहलाता है, किडनी कहलाता है, ब्लड कहलाता है, ग्रेन्यूल कहलाता है। तो याद रखना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कॉल्ड, हमारे पास इसका आंसर है न्यूरॉन। और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिसीव करते हैं सेंसरी इनपुट्स को फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड से। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो होता है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, और ये 3 टाइप्स होती हैं इसकी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पूछा गया है, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना ये सारी की सारी टाइप्स जो है ये हमारे पास न्यूरॉन्स की टाइप्स है, ठीक है। क्या है, न्यूरॉन की टाइप्स है। सेंसरी न्यूरॉन की बात करें, मोटर न्यूरॉन की बात करें, इंटर न्यूरॉन की बात करें। जो मोटर न्यूरॉन है ना, मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, कंडक्ट करना मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू अफेक्टर ऑर्गन से। क्या करना, मैंने क्या कहा, कंडक्ट करना हमारे पास यहाँ पे मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू अफेक्टर ऑर्गन्स में। और सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन का काम है कंडक्ट करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नोट कर लेना, कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। और जो हमारे पास ये आपने याद रखना मिक्स्ड भी होते हैं, मिक्स्ड वो जो बोथ काम करते हैं सेंसरी का और मोटर न्यूरॉन का, ठीक है। एक बात और याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो उसके अंदर जो पार्ट होते हैं ना, एक को बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स बोला जाता है। और एक को बोला जाता है एक्सॉन। ये याद रखना, अगर पूछ ले एग्जामिनर, ये पार्ट होते हैं किसके, न्यूरॉन के। डेंड्राइट्स जो होते हैं इंक्लूड्स उसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं फ्रॉम सेल बॉडी से। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका काम ये होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये कैरी करते हैं इम्पल्सिस को टुवर्ड सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। सेल बॉडी भी एक पार्ट होता है इसका। सेल बॉडी जो होता है उसे साइटोन कहा जाता है। सेल बॉडी को क्या कहा जाता है, जो हमारे पास न्यूरॉन का पार्ट है उसे साइटोन कहा जाता है या सोमा कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और इट कंटेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी के अंदर। एंड सर्टन ग्रेनुलर बॉडीज होते हैं जिन्हें निसल ग्रेन्यूल कहा जाता है, निसल ग्रेन्यूल याद रखना। ये हमारे पास किस में होते हैं, न्यूरॉन के अंदर। एक्सॉन जो मैंने बताया आपको, एक्सॉन के बारे में याद रखना है, सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी दैट इज प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन न्यूरोलीमा, ठीक है। एक्सॉन क्या होता है, एक सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन होता है सेल बॉडी का, ठीक है। फिर एक पार्ट और होता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ, विच इज़ ए स्मॉल गैप एट द एंड ऑफ ए न्यूरॉन, कौन सा एक स्मॉल गैप होता है एंड ऑफ न्यूरॉन पे जो अलोज करता है एक सिग्नल टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो अलोज करता है सिग्नल को पास होने में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। साइनेप्स, एक्सॉन, सेल, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है साइनेप्स। साइनेप्स भी एक स्मॉल गैप होता है एट द एंड ऑफ न्यूरॉन पे होता है जो अलोज करता है सिग्नल को टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है मेन। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास ब्रेन आता है और हमारे पास स्पाइनल कार्ड आता है। क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। और फिर एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या क्या आता है, हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ह्यूमन ब्रेन कौन से पार्ट को कंसिस्ट करता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, ऑल ऑफ दीज। तो आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। ये सारे के सारे पार्ट हमारे पास किसके हैं, ब्रेन के हैं। सेरिब्रम की बात करें, सेरिबेलम की बात करें, ब्रेन स्टेम की बात करें। देखिए ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन एक सॉफ्ट और वाइटिश इन कलर पार्ट होता है और इट इज़ द ओनली थिंग इन द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स में अगर हम बात करें, ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ, जो अटेम्प्टिंग करती है अपने आप को खुद समझने के लिए। और इट इज़ मेनली डिवाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, ओके सर। उसके बाद है मिड ब्रेन, ठीक है सर। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, हिंड ब्रेन। तीसरा क्या है, हिंड ब्रेन, ओके। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन की जब आप बात करेंगे, अगर एग्जामिनर पूछ ले तो इसमें फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, नोट कर ले कॉपी के ऊपर। यहाँ पे फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम, ओके, सेरिब्रम आता है। फिर ओल्फैक्टरी लूब्स आती हैं, क्या आता है, ओल्फैक्टरी लूब्स आती हैं सेरिब्रम में, फोर ब्रेन में, सॉरी। और फिर हमारे पास आता है डायनसेफेलन, ये भी आप लिख सकते हैं DIE
NCEP ओके HALON, ठीक है। स्पेलिंग गलत नहीं करना, ये आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है? मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा आता है एक पार्ट, और एक आता है हमारे पास कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना, ओके। QUADRI, ये आप नोट कर लें, GEMINA, ओके। चलिए, उसके बाद होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर क्या होता है? हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम आता है। क्या आता है? सेरिबेलम आता है हिंड ब्रेन में। मेडुला ओब्लंगेटा आता है। क्या आता है? मेडुला ओब्लंगेटा। ये आपने याद रखना है, ये किसके अंदर आता है? हिंड ब्रेन के अंदर। और PONS एक पॉइंट ये नोट करें, ये पार्ट किसके अंदर आते हैं? हिंड ब्रेन के। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट, सेंसरी प्रोसेसिंग, रेगुलेटिंग स्लीप वेक स्टेट्स, बिहेवियर रिस्पॉन्सेज टू इमोशन सच एज स्ट्रेस एंड फियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़रूरी है प्लानिंग करने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट्स के लिए, ठीक है, स्लीप वेक के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्स टू इमोशन सच एज स्ट्रेस और फियर के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो पार्ट होता है इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट, सेंसरी प्रोसेसिंग, रेगुलेटिंग स्लीप वेक स्टेट्स, बिहेवियर रिस्पॉन्स टू इमोशन सच एज स्ट्रेस एंड फियर्स, ठीक है। देखें, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का बायस बनता है, ठीक है। ये आपका अपना ही चैनल है, और इससे ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छा सा मटेरियल लाया जाए जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया डियर एस्पायरेंट्स आपसे, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन फंक्शन एज ए रिले सिस्टम ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर विजन एंड हेयरिंग? क्या ये ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है विजन के लिए और सुनने के लिए? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का जो पार्ट है, ये मिड ब्रेन जो पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, इसका फंक्शन है एज अ रिले सिस्टम ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर विजन एंड हेयरिंग। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन? हिंड ब्रेन का क्या काम है? स्लीप में काम आता है, रेस्पिरेशन में, या मोटर कोऑर्डिनेशन में, या ऑल ऑफ दीज? तो हिंड ब्रेन का काम डियर एस्पायरेंट्स ये सारे के सारे हैं, स्लीप में भी, रेस्पिरेशन में भी, मोटर कोऑर्डिनेशन में भी, तो याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनिकल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी? क्रेनिकल नर्व्स कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? 12 पेयर, 10 पेयर, 13 पेयर, 8 पेयर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आप सब ने चूज किया होगा 12 पेयर, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनिकल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच नर्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन के अंदर कौन सी नर्व प्रेजेंट है? ऑप्टिक नर्व्स, क्रेनिकल नर्व्स, वेगस नर्व्स, ऑल ऑफ दीज? तो याद रखना, ये सारी की सारी नर्व्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर। देखिए, ऑप्टिक नर्व्स जो आई है, आई साइड के काम आती हैं, आईज में होती हैं, इनका भी ब्रेन के साथ लिंक है। क्रेनिकल नर्व्स, वेगस नर्व्स, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 डियर एस्पायरेंट्स है हमारे पास, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 4 3 9। बताएं जरा क्या आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एग्जाम में बहुत बार आता है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बींग? तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी? कौन कौन से सेंस ऑर्गन हैं ह्यूमन बॉडी के? आईज, एयर्स, टंग, स्किन, ऑल ऑफ दीज? तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट है। और आईज की बात करें, एयर्स की बात करें, टंग की बात करें, स्किन की बात करें, आर द सेंस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। आईज, स्किन, टंग, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को समझना, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन पूछा हुआ है, नॉट लार्जेस्ट जो पार्ट है बॉडी का ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं पूछा, सिर्फ लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्किन। क्या है? स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन ए ह्यूमन बॉडी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्किन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एयर एंड इट्स डिजीजेज कॉल्ड? के ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कंसर्न्ड है स्टडी ऑफ एयर के साथ और उसकी डिजीजेज के साथ, वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी, पेडोलॉजी, ओटोलॉजी, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओटोलॉजी। क्या है? ओटोलॉजी जो है ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कंसर्न्ड है विद द स्टडी ऑफ एयर्स एंड इट डिजीजेज के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ एयर कोलेक्ट साउंड वेव्स? कौन सा पार्ट है एयर्स का जो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को एंड चैनल देम इनटू द एयर कैनाल वेयर द साउंड इज एम्पलीफाइड? जहां पे साउंड एम्पलीफाइड होती है। पिन्ना, एयर ड्रम, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज? एयर का ये पार्ट पूछा था कि जो कलेक्ट
करता है साउंड वेव्स को एंड चैनल देम इनटू द एयर कनाल वेयर द साउंड इज एम्पलीफाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पिना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया डैश इज ए कॉमन विजन कंडीशन। यहाँ पे पूछा गया इन विच नियर ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लियर बट ऑब्जेक्ट फर्दर अवे लुक ब्लरी, कि जहाँ पे जो ये कॉमन विजन है कंडीशन है जिसमें नियर जो पास के ऑब्जेक्ट है वो साफ दिखते हैं और दूर के जो है वो ब्लरी दिखते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मायोपिया इज द करेक्ट आंसर। मायोपिया इज ए कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर बट ऑब्जेक्ट फर्दर जो है फार्दर अवे लुक्स ब्लरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिजीजेज ऑफ आइज, कौन कौन सी डिजीज हैं आइज की? कैटरैक्ट्स, एस्टिग्मेटिज्म या फिर कलर ब्लाइंडनेस, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी डिजीजेज किसके साथ रिलेट करती हैं? आइज के साथ रिलेट करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे एन ऑर्गन दैट मेक्स हार्मोन्स दैट रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रैवल टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑल ओवर द बॉडी कॉल्ड, ऐसा ऑर्गन जो बनाता है हार्मोन्स को जो रिलीज डायरेक्टली होता है ब्लड के अंदर एंड ट्रैवल टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑल ओवर द बॉडी कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बोथ है एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये पूछा गया था डायरेक्टली इनटू द ब्लड के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है मेक्स हार्मोन दैट आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रैवल्स टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच इज ए फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लीवर, ये एक फ्लूइड है जो बनाया जाता है रिलीज किया जाता है लीवर के थ्रू एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, बाइल, सेमन, यूरिन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स बाइल। क्या है? बाइल जो है ये एक ऐसा फ्लूइड है दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर्स एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। चलिए बाइल हेल्प्स विद डाइजेशन, इट ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड विच कैन बी टेकन इनटू द बॉडी बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रात को 9:30 जो है वो मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। चलिए बाकी भी हम जीके पे भी लाते हैं और कंप्यूटर और साइंस पे भी आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।